तो अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। देखो 6 से डिविजिबिलिटी का कोई रूल एज सच है नहीं। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें उसको पहले देखना होगा कि ये 2 से क्या डिवाइड होता है या नहीं। उसके बाद हमें एक और चेक करना होगा कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 से डिवाइड होने का रूल, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। 3 से भी हम लोग देख चुके हैं। 2 से हम लास्ट डिजिट देखते हैं और अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, और 3 से सम ऑफ डिजिट देखते हैं कि अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 से चेक करने के लिए हमें 2 से पहले चेक करना होगा और 3 से चेक करना होगा। और अगर दोनों 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एक बात हमें ध्यान रखने की यहाँ पर यह है कि नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या फिर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड नंबर को होना चाहिए। तो दोनों क्राइटेरिया से हम चेक करेंगे कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी अगर डिवाइड हो रहा है तभी ये 6 से डिवाइड होगा। अब देखिए 18 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। 18 नंबर को चेक करना है तो पहले 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 8 को देखेंगे यूनिट प्लेस पर, यानी राइट मोस्ट डिजिट को 8 देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं 2 से। तो 2 से ये 8 डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2 पास हो गया, यस। अब 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, 1 + 8 कितना हो गया, 9। और 9 क्या है, 3 से डिवाइड होता है। तो ये पूरा नंबर 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 6 है, इसका अपना कोई रूल नहीं है। इसमें 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, और अगर दोनों से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल अब चेक करेंगे कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, उस नंबर को हम देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। और अगर वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें बड़े बड़े नंबर्स के लिए ही डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 3 डिजिट या उससे ज़्यादा हो। उससे कम के लिए डिविजिबिलिटी 8 से चेक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 8 का टेबल अगर आपको याद है तो 80 तक, मतलब 80 तक तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो कम से कम आपको 3 डिजिट होनी चाहिए। तो नंबर जो भी 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो चेक करेंगे, और वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 है। अब 9 के लिए क्या रूल है, तो 9 के लिए भी डिविजिबिलिटी का रूल उसी तरह से है जैसे कि 3 के लिए था। 3 में हम क्या देखते थे, सम ऑफ डिजिट्स देखते थे। यहाँ पर 9 में भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। 3 में सम ऑफ डिजिट्स 3 से अगर डिवाइड होता था तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता था। यहाँ पर वही रूल है, बस सम ऑफ डिजिट्स अगर यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 4608, ये एक नंबर है। अब इसमें सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, यानी जिन जिन नंबर से ये मिलकर बना है सबको जोड़ देते हैं। तो 4 + 6 + 0 + 8 कितना हुआ, 18। अब 18 नंबर 9 से डिवाइड होगा, 9 × 2 = 18। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4608 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है काफ़ी सिमिलर है। अब जैसे 54 को चेक करना है तो 54 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 5 + 4 = 9। तो 9 × 1 = 9, 9 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 54 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5283, 5283 सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, 5 + 2 + 8 + 3। तो 5 2 7 और 7 और 8 15 और 15 और 3 18। 18 9 से डिवाइड होता है, यस होता है, 9 × 2 = 18। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार कोई नंबर को हम चेक कर सकते हैं कि वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से और 9 से डिवाइड होता है। अब आप कहेंगे कि आपने 7 से नहीं बताया, तो 7 से अभी मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा उसमें उसका जो रूल है वो डिफरेंट है। अभी हम आने वाले वीडियोस में उसको डिस्कस कर लेंगे, तो 7 का अलग से हम बताएंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो अब हम समराइज कर लेते हैं इसको, जो भी हमने पढ़ा है। कि देखिए, डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए मान लो कोई भी नंबर दिया है 4, 2, 5, 8, मान लो कोई नंबर एक दिया है। तो इसमें जो तरीके हमने देखे उन तरीकों पर हम डिस्कशन करें तो कहीं कहीं हम सिर्फ इस डिजिट को लास्ट वाली को देखते थे कि वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कहीं कहीं हम इन दोनों नंबर को देखते थे, यानी 58 को चेक करते थे कि कोई किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी उसी से डिवाइड होगा। कहीं कहीं हम तीनों पर देखते थे कि 258 अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी उससे डिवाइड होगा। तो एक तरीका तो ये हमने देखा था, और दूसरा जो तरीका था वो सम ऑफ डिजिट्स पर आधारित था। तो सम ऑफ डिजिट्स में अब जैसे यही वाला नंबर है तो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स हम देख लेते थे, 4 + 2 + 5 + 8, तो 6 और 11 और 19। तो इस तरह से सम ऑफ डिजिट्स के आधार पर या लास्ट की पहली डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है या लास्ट की जो 3 डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है वो किसी दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसी पर आधारित था अभी तक का सारा डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 से हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट को देखते थे, लास्ट डिजिट, ठीक है। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स को देखते थे कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते थे 5 के लिए हम लास्ट डिजिट देखते थे कि उसमें 0 है या नहीं, 0 या 5, अगर 0 या 5 होगा तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से हम क्या करते थे, 2 और 3 से देखते थे कि अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए हम क्या करते थे, लास्ट 3 डिजिट्स देखते थे, लास्ट 3 डिजिट्स हम चेक करते थे और लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो ये डिजिट्स के आधार पर लास्ट की 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट पर आधारित था। और दूसरा जो तरीका है जो डिविजिबिलिटी बाय 6, 3 और 9 का है वो किस पर आधारित था, सम ऑफ डिजिट्स पर। सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समरी में देख लिया हमने कि समरी में कैसे कैसे हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं नंबर्स को चेक करने के लिए कि वो 0 से लेके 9 के बीच में या 0 से लेके 10 के बीच में किन्हीं नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं देखा है, उसको भी हम लोग आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई इसमें समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बहुत खुशी मुझे मिलेगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर कोई सजेशंस हैं, सुझाव हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे दीजिए, हम आने वाले वीडियोस में उसको निश्चित रूप से सुधार करेंगे। और कोई भी चीज़ है, आप डिसलाइक भी करिए वीडियो या लाइक भी करोगे तो लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर कोई इसमें ख़राबी लगती है तो डिसलाइक ज़रूर करिए, लेकिन मुझे बताइए कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं अपने वीडियोस को, और आने वाले समय में वो आपको प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े वीडियो को समझने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।